हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिकेत वापस आ गया हूँ एक और नई कहानी के साथ। ये कहानी है आयुष की, जो कि 20 साल का है। आयुष गांव में ही रहता है। गांव में उसकी पूरी फैमिली रहती है, पर आयुष के पापा शहर रहते हैं और वो वहाँ से पैसे आयुष के ही अकाउंट में भेजते थे। आयुष के पापा हमेशा पैसे भेजते थे, पर इस बार पैसा अभी तक आयुष के अकाउंट में आया नहीं था। तो आयुष अपने बैंक के होम ब्रांच में गया और जाकर हल्ला करने लगा। तो जो हेल्प डेस्क में बैठे थे, उन्होंने बोला कि आप बैंक मैनेजर से बात कर लीजिए। आयुष बैंक मैनेजर के कैबिन में गया तो आयुष ने देखा कि लगभग 50 साल के एक बहुत ही स्मार्ट अंकल बैठे हुए हैं। आयुष गया और बोला कि सर, मेरा पैसा अभी तक नहीं आया है। आज पूरे 3 दिन हो चुके हैं। तो अंकल बोले कि आज शाम तक आप वेट कर लीजिए। अगर फिर भी पैसा नहीं आया तो मैं खुद इसकी जिम्मेदारी लूँगा। अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं है तो आप मेरा नंबर ले लीजिए, और अगर पैसा नहीं आया होगा तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। लेकिन मुझे पता है आपका पैसा शाम तक चला जाएगा। मैनेजर अंकल बहुत प्यार से आयुष से बात कर रहे थे, पर ऐसा बहुत कम होता है कि कोई मैनेजर इतना प्यार से बात करे। आयुष बोला कि सर, बाहर जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग कितना रूड होकर बात कर रहे हैं। तो अंकल बोले कि जाने दीजिए, उन लोगों पर भी तो बहुत प्रेशर रहता है, तो गुस्सा आ जाता है। मैनेजर अंकल को आयुष बहुत पसंद आ गया था, और ऐसे कोई नॉर्मल आदमी गया होता तो इतना प्यार से तो मैनेजर अंकल बात करने वाले नहीं थे, और किसी भी बैंक का मैनेजर इतना प्यार से तो बात करता ही नहीं है। और आयुष था बहुत ही ज़्यादा हैंडसम। आयुष मैनेजर अंकल का नंबर लिया और घर चला आया। शाम होने से पहले ही आयुष का पैसा उसके बैंक अकाउंट में आ गया था, लेकिन आयुष ने मैनेजर अंकल को नहीं बताया कि पैसा उसका आया है या नहीं आया है। आयुष सोचा कि अब तो मेरा पैसा आ ही गया है, तो मैं क्यों बताऊं कि मेरा पैसा आया या नहीं आया। बैंक आयुष के बाजार में था, तो कोई भी पैदल आसानी से आ जा सकता था। तो आयुष अपने कुछ दोस्तों के साथ डेली शाम को बाजार में जाया करता था और पूरा बाजार घूमते फिरते रहता था। और वो बैंक भी बाजार में ही था, तो उसी वक्त मैनेजर भी उस वक्त छूटते थे। ऐसे ही अंकल एक दिन घर जा रहे थे और उन्होंने आयुष को बाजार में देखा। आयुष तो उनको बहुत पसंद था ही। अंकल आयुष को रोज देखने लगे, और जिस दिन आयुष बाजार नहीं आता था, उस दिन अंकल की निगाहें आयुष को ही ढूंढती रहती थी। अंकल शायद आयुष से प्यार करने लगे थे, और ये एक तरफा प्यार था। अंकल तो उम्र में भी बड़े थे और पद में भी बड़े थे, तो अंकल अब आयुष को कैसे बोल सकते थे। अंकल का एक तरफा प्यार अंकल को आयुष से मिलने के लिए बेचैन किए जा रहा था। आयुष के एक चाचा थे, जिनकी भी उम्र मैनेजर अंकल के आसपास ही थी। मैनेजर अंकल ने आयुष के चाचा के बारे में पता लगाया, तो उन्होंने सोचा कि वो डायरेक्ट आयुष से तो बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके चाचा से तो बात कर सकते हैं ना। आयुष के चाचा ठेकेदार थे और वो अक्सर बैंक आया जाया करते थे, लेकिन मैनेजर अंकल कभी उनको देखे नहीं थे। और बैंक मैनेजर से किसी को बहुत कम ही काम लगता है, लेकिन अब मैनेजर अंकल उनका इंतजार कर रहे थे। फिर धीरे धीरे मैनेजर अंकल ने आयुष के चाचा के साथ दोस्ती बढ़ा ली। अब जब दोस्ती बढ़ी गई थी, तो मैनेजर अंकल ने आयुष के चाचा से मजाक मजाक में ही बोला कि कभी घर पर पार्टी तो दीजिए। तो आयुष के चाचा ने मैनेजर अंकल को अपने घर एक दिन खाने पर बुलाते हैं। मैनेजर अंकल शाम को पूरा तैयार होकर आयुष के घर गए। मैनेजर अंकल आयुष के घर बैठे आयुष के चाचा से बातें कर रहे थे, पर उनकी नज़रें कहीं ना कहीं आयुष को ढूंढ रही थी, पर आयुष तो दिख ही नहीं रहा था। मैनेजर अंकल उदास हो गए। वो अंदर ही अंदर बातें कर रहे थे। उन्होंने खुद से बोला कि इतना मुश्किल से टाइम निकाल कर मैं आया था सिर्फ और सिर्फ आयुष को देखने और थोड़ा सा बात करने, पर आयुष तो दिख ही नहीं रहा है। फिर मैनेजर अंकल खाना खाने के लिए बैठ गए, और तभी खाना लेकर पता है कौन आता है? आयुष। आयुष खाना टेबल पर रखा और अंकल को नमस्ते किया। अंकल तो इतना खुश हो गए मानो उनको खजाना मिल गया हो। तो अंकल ने आयुष को देखा तो बोला कि आप तो वही हो ना जो एक बार आए थे बैंक में? आयुष बोला कि हाँ।
फिर मैनेजर अंकल पूछे कि आपका पैसा वापस आ गया था ना? आयुष बोला कि जी अंकल, पैसा वापस आ गया था। तो मैनेजर अंकल बोले, और आप बताए भी नहीं, वैसे अभी आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? मैनेजर अंकल को बहुत मुश्किल से मौका मिला था और वो सब दिन के बदले आज ही आयुष से बात कर लेना चाहते थे। अंकल खाना खाने के बाद कुछ देर तक तो बात किए, लेकिन आखिर कितना देर तक रुक सकते थे। अब उनका जाने का वक्त आ गया, तो वो आयुष को बोले कि मेरा नंबर तो आपके पास है ना, कभी भी कोई भी दिक्कत हो बैंक में तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। और फिर अंकल को आयुष ने कॉल मिलाया। अंकल को आयुष का नंबर मिल गया। एक दिन मैनेजर अंकल ने आयुष के चाचा को कॉल किया और बोले कि मनोज जी, आयुष के चाचा का नाम मनोज था और मैनेजर अंकल का नाम जितेंद्र था। तो मैनेजर अंकल ने बोले कि मनोज जी, मेरे पैर में थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, तो क्या आप मुझे मेरे घर तक ड्रॉप कर सकते हैं क्या, या फिर आयुष को भेज दीजिए। आयुष के चाचा ने बोला कि मैं तो अभी कहीं और व्यस्त हूँ, मैं आयुष को भेज देता हूँ। आयुष के चाचा ने आयुष को कॉल करके बोला कि जाकर मैनेजर अंकल को उनके घर छोड़कर फिर उन्हीं के बाइक से वापस चले आना। आयुष पैदल ही बैंक गया और अंकल को नमस्ते किया और अंकल के बाइक से ही अंकल को ले जा रहा था। आयुष ने रास्ते में बोला कि आप इतने बड़े आदमी होकर भी बाइक से क्यों चलते हैं? तो मैनेजर अंकल बोले कि आयुष, मैं कार से ही ज़्यादातर चलता हूँ, लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं बाइक से आ रहा हूँ। अंकल का घर बैंक से 10 किलोमीटर दूरी पर था। आयुष ने उनको छोड़ा। फिर अंकल बोले कि आइए ना, चाय पीकर फिर जाइएगा। वो आयुष को लेकर अंदर गए, अपनी वाइफ से आयुष का परिचय करवाए। आयुष चाय पी लिया। चाय पीकर बोला कि ठीक है अंकल, अब मैं चलता हूँ। अंकल और आंटी दोनों बोल रहे थे कि यहीं रुक जाइए, रात को रहिए, सुबह फिर तो जाना ही है। तो आयुष बोला कि नहीं, मुझे घर पर बहुत ज़रूरी काम है, मुझे जाने दीजिए, मैं फिर वापस सुबह आ जाऊंगा। आयुष ने बाइक स्टार्ट किया, तभी अंकल उसको रोककर उसके पास आए। अंकल को वाकई में चलने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, शायद उनके पैर में मोच आ गई थी। अंकल ने आयुष के पैकेट में पैसा डाल दिए। आयुष ने देखा नहीं था कि कितना रुपए है, पर आयुष ने मना बहुत किया था, लेकिन अंकल जिद पर अड़े रहे और उन्होंने पैसा डाल ही दिया। आयुष घर आकर देखा तो अंकल ने उसे 2000 रुपये दिए थे। आयुष एकदम खुश हो गया। फिर सुबह आयुष अंकल को लेने गया। अंकल का पैर अभी थोड़ा ठीक था और वो चल पा रहे थे। अंकल आयुष के पीछे बैठकर आयुष को पकड़कर वो अलग ही मजे ले रहे थे और अंकल को ऐसा लग रहा था जैसे मानो अंकल को कोई बरसों बिछड़ा साथी मिल गया हो। अब अंकल आयुष को हमेशा महंगे महंगे गिफ्ट भी देना शुरू कर दिए। आयुष को अंकल के प्रति अट्रैक्शन शुरू हो गया, क्योंकि अंकल उसे इतना प्यार करते थे। आयुष को इस बात का एहसास हो गया था। आयुष भी सोचने लगा कि अंकल के लिए कुछ भी कर देंगे, इतना मानते हैं मुझे, मैं अंकल के लिए थोड़ा बहुत तो कर ही सकता हूँ। एक दिन अंकल रात को नशे में थे और उन्होंने आयुष को आई लव यू लिखकर मैसेज कर दिया। आयुष वो मैसेज रीड कर लिया था, लेकिन आयुष कुछ रिप्लाई नहीं दिया। अंकल वो मैसेज वापस से डिलीट कर दिए। सुबह अंकल को इतना तो याद आ रहा था कि वो आयुष को मैसेज किए थे, पर उसने रीड किया था या नहीं ये अंकल को याद नहीं आ रहा था। अगले दिन आयुष ने अंकल को कॉल किया और बोला कि जाते वक्त रास्ते में एक जो पुल मिलता है, मैं वहीं पर शाम को खड़ा रहूँगा, आप जाते वक्त मुझसे मिल कर जाइएगा। अंकल आए तो आयुष ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोला कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू टू। जब आयुष आई लव यू टू बोला तो अंकल को लग गया था कि आयुष ने वो मैसेज पढ़ लिया है, पर अंकल बहुत खुश थे और वो आयुष को गले लगाना चाहते थे, पर रोड था तो लगा नहीं पाए। तो वो आयुष को बोले कि मैं आपको गले लगाना चाहता हूँ। आयुष का बगीचा था जहाँ एक रूम भी था। आयुष अंकल को लेकर उसी बगीचे में गया, पर आयुष सिर्फ इतना सोचा था कि अंकल को वो गले लगा लेगा। पहले तो अंकल ने आयुष को गले लगाया, फिर किस करने शुरू कर दिए। फिर आयुष को बहुत अच्छा लगने लगा और इतना होने के बाद दोनों कहाँ रुकने वाले थे, बगल में रूम था ही।
तो दोनों ने आपस में संबंध बना ही लिया। दोनों ने खूब मस्ती किए और बस दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है और इस कहानी का पार्ट 2 भी ज़रूर आएगा। और अगर आप लोग को मेरी ये कहानी पसंद आती है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ आप लोग तक पहुंच सके। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नई कहानी के साथ। लव यू दोस्तों।